क्या आप जानते हैं दिल्ली का एक किला महाभारत काल से जुड़ा है। इसी किले की एक सीढ़ी से गिरकर एक मुगल सम्राट की मौत हो गई थी। आज हम जानेंगे इस ऐतिहासिक जगह के ऐसे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के एक ऐसे ऐतिहासिक किले में जो मुगलों, अफगानों और महाभारत काल से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। यह है भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित सबसे पुराने किलों में से एक, जिसका निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी ने करवाया था। और मान्यता है कि इस किले को सबसे पहले पांडवों ने बनवाया था, जो प्राचीन शहर इंद्रप्रस्थ में था। पुराना किला दीनपनाह की दीवारों से उत्पन्न हुआ है, जो दिल्ली का छठा शहर था, जिसे मुगल बादशाह हुमायूं ने 1533 में यमुना नदी के किनारे अपनी नई राजधानी के रूप में बसाया था, जिसको बाद में शेरशाह सूरी ने 1540 में जीतकर इसके ऊपर शेरगढ़ बनवाया। 7 अक्टूबर 1556 को राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य ने युद्ध में अकबर की सेना को हराया था। राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का अभिषेक भी पुराने किले में हुआ। 1 महीने बाद मुगलों ने पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू और उसकी सेना को निर्णायक रूप से हराया। इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम ने किले की पहचान इंद्रप्रस्थ के किले के रूप में की और वर्तमान संरचना को मुस्लिम शासकों द्वारा निर्मित बताया। किले की दीवारें 18 मीटर ऊंची है, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है और इनमें 3 प्रवेश द्वार है। पश्चिम की ओर स्थित बड़ा दरवाजा, जो आज भी उपयोग में है, दक्षिण द्वार जिसे हुमायूं द्वार के नाम से जाना जाता है, शायद इसलिए क्योंकि इसका निर्माण हुमायूं ने करवाया था, या शायद इसलिए क्योंकि यहाँ से हुमायूं का मकबरा दिखाई देता है। और अंत में तलाकी द्वार, जिसे अक्सर निषिद्ध द्वार कहा जाता है। सभी द्वार 2 मंजिला बलुआ पत्थर से बने हैं। बाहरी भव्यता के बावजूद किला एक कुआना मस्जिद और शेर मंडल को छोड़कर आंतरिक संरचनाओं में कुछ ही बची हैं, जिनका श्रेय शेरशाह को दिया जाता है। पुराने किले के अंदर शेरशाह द्वारा निर्मित 1541 में बनी एक मस्जिद, जिसे किला एकवाना मस्जिद कहा जाता है, आज यह पुराने किले में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित इमारत है। हुमायूं का निजी पुस्तकालय शेर मंडल। शेर मंडल का नाम शेरशाह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने बाबर के आदेश को पूरा करने का प्रयास किया था, लेकिन प्रारंभिक चरण में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण हुमायूं के आगमन तक निर्माण कार्य रोक दिया गया था। इसका मूल निर्माता बाबर था, जिसने निर्माण का आदेश दिया था और इसे अपने पुत्र हुमायूं के निजी वेधशाला और पुस्तकालय के रूप में उपयोग किया था, जिसका निर्माण हुमायूं द्वारा किले पर पूर्ण कब्जा करने के बाद ही पूरा हुआ। यह दिल्ली की पहली वेधशालाओं में से एक है और यह वही स्थान था जहां 24 जनवरी 1556 को हुमायूं दूसरी मंजिल से गिरकर मर गया था। पुस्तकालय के अंदर प्रवेश अब प्रतिबंधित है। अगस्त 1947 में भारत के विभाजन के दौरान पुराना किला और उसके आसपास स्थित हुमायूं का मकबरा नवगठित पाकिस्तान में पलायन करने वाले मुसलमानों के लिए शरणार्थी शिविरों का स्थल बन गया। पुराना किला शिविर 1948 की शुरुआत तक कार्यरत रहा, क्योंकि पाकिस्तान जाने वाली ट्रेनें अक्टूबर 1947 तक शुरू नहीं हो पाई थी। 1941-45 के दौरान ब्रिटिश भारत में 2000 से अधिक जापानी नागरिकों को नजरबंद किया गया था। उसी वर्ष के अंत में जब जापान और मित्र देशों के बीच युद्ध छिड़ गया, तो भारत में रहने वाले जापानी नागरिकों को और साथ साथ अन्य शत्रु देशों के नागरिकों को भी विभिन्न ब्रिटिश औपनिवेशिक क्षेत्रों में, जिनमें मलाया और सिंगापुर शामिल थे, के नागरिकों को नज़रबंद कर दिया गया। भारत में 2 प्रमुख नागरिक नज़रबंद शिविर थे। एक था दिल्ली में स्थित पुराना किला और दूसरा राजपूताना के रेगिस्तान में स्थित देवली। तो दोस्तों, ये था दिल्ली का ऐतिहासिक पुराना किला, जिसकी दीवारों में सदियों का इतिहास छिपा हुआ है। यह वही स्थान है जहाँ कभी राजाओं की सत्ता, युद्धों की गूंज और सभ्यताओं की कहानी लिखी गई है। आज भी जब आप इन प्राचीन दीवारों को देखते हैं,
तो ऐसा लगता है कि मानो इतिहास खुद आपसे कुछ कहना चाहता हो। अगर आपको इतिहास, पुराने किले और भारत की विरासत के ऐसे ही रहस्य जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आपको किस ऐतिहासिक जगह पर चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और ऐतिहासिक जगह और उसके अनसुने रहस्यों के साथ। तब तक के लिए इतिहास को जानिए और अपनी विरासत पर गर्व कीजिए। जय हिंद।